प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आप सभी को आज का वचन में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं फिर से। आइए हम आज का वचन की ओर जाएंगे और आज का ध्यान का विषय, आज का विषय वस्तु, आज का टॉपिक है रैप्चर। प्रभु का गुप्त आगमन होने वाला है, हम किस प्रकार अपने आप को तैयार करें। गुप्त आगमन होने वाला है, कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है। इस मसीह ने यानी परमेश्वर यानी प्रभु का वचन में कब आएगा वो डेट को नहीं बताया गया, उस समय को नहीं बताया गया, लेकिन आएगा। यह हमें विश्वास करना है क्योंकि हम उसका प्रथम आगमन को देखे हैं। प्रथम आगमन के बारे में भविष्यवक्ताओं सब किताब में हम देखते हैं। ईसाई बोलता है कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और प्रभुता उसके कांधों पर रहेगा, वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। मैंने भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह का आने से पहले वो लोगों ने किए थे और यीशु मसीह का प्रथम आगमन समय के अनुसार हुआ। अब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होने वाला है मेरे प्रियो। उस गुप्त आगमन जो कि ये आगमन को कोई देख नहीं पाएगा। ये बादलों पर यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को क्या करेगा, रैप्चर करेगा। और गुप्त आगमन के बाद, रैप्चर के बाद उसका दृश्य आगमन होगा। तीसरे फेज में हम देखते हैं टोटल यीशु मसीह का 3 आगमन। पहला आगमन हम देखें, कुंवारी के घर में आया, इस धरती पर आया, इस जगत पर आया। और वचन में लिखता है परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। मरियम के घर में आया और हम देखते हैं कि इस संसार में वो 33.5 साल रहा, अपना सेविकाई को खत्म करके। उसके बाद चेलों को जब मृत्यु से जी उठा, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ 40 दिन तक दर्शन दिया, दिखाई दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8 पद को जब पढ़ाई करते हैं, वहां जब प्रभु एक जैतून पहाड़ पर प्रभु क्या किया, ऊपर चला गया तो अपने आप को बादलों पर उठा लिया गया। और 2 पुरुष आके बोलते हैं, अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ाई करेंगे तो उसका 1 अध्याय प्रेरितों का काम 1 अध्याय और उसका हम जब पढ़ाई करते हैं 9 पद से, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताकते रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। उसी रीति से वो फिर आएगा। डेट नहीं दिया गया है लेकिन आएगा। अगर हम मसीह विश्वासी हैं मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह को विश्वास किए और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह को, उसका वचन को अगर हम विश्वास किए तो ये विश्वास करना है कि उसका आगमन, गुप्त आगमन होगा। यूहन्ना 14 में भी यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 14 में 14 अध्याय अगर उसका हम निकालेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 1 से पढ़ाई करेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय, सुसमाचार का पत्र यूहन्ना, उसका 14 अध्याय उसका 1 पद से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें 3 पद, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम
तुम वहां का मार्ग जानते हो, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। यानी चेलों लोगों को यीशु मसीह बोलता है कि मैं जाऊंगा और फिर आऊंगा। आऊंगा कैसे आऊंगा? फिर मैं आऊंगा, तुम सबके लिए घर रेडी करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा, तुम सबको फिर लेकर जाऊंगा। ये यीशु मसीह अपने गुप्त आगमन के बारे में बोल रहा है। आज इस यीशु मसीह का गुप्त आगमन को लेकर बहुत लोग आज कंफ्यूज में हैं। मेरे प्रियो, हम दो बात को नहीं जान पाएंगे, एक हमारा मृत्यु कब होगा और एक यीशु मसीह का गुप्त आगमन कब होगा। यीशु मसीह बोलता मैं नहीं जानता हूं, स्वर्गदूत भी नहीं पता, केवल परमेश्वर मेरे पिता जानता है कि मैं कब आऊंगा। तो मेरे प्रियो, उसका आगमन निकट है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारा फॉल्स भविष्यवाणी करके यीशु मसीह 2019 में 1999 में आएगा, लेकिन वेट किए नहीं आया। कोई बोला 2008 में आएगा, नहीं आया। कोई बोला 2012 में आएगा। वो अपने हिसाब से डेट दे रहे थे। मेरे पर बाइबल क्या मेंशन करता है किसी को पता नहीं है, लेकिन आएगा, ये हमारा विश्वास होना चाहिए मेरे प्रियो। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध देखते हैं 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। लोग सोचे कि अभी जगत का अंत होने वाला है, यीशु मसीह का आगमन होने वाला। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। लोग सोचे यही खत्म होने वाला दुनिया, यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन नहीं आया। अभी तीसरा विश्व युद्ध है मेरे प्रियो। अभी तीसरा विश्व युद्ध आने वाला, और ये तीसरा विश्व युद्ध अंतिम है मेरे प्रियो। तीसरा विश्व युद्ध होने से पहले यीशु मसीह का रैप्चर होगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आगमन होगा। हमें विश्वास करना चाहिए। जब यीशु मसीह का आगमन जो लोग डेट दिए थे, वो लोग नास्तिकवाद बन गए मेरे प्रियो। और नहीं आएगा यीशु मसीह, क्या मालूम आएगा कि नहीं आएगा, कहां गया उसका आगमन का प्रतिज्ञा, लोग ये सवाल करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्यों लेट कर रहा है? पतरस ये बातें को उल्लेख करता है। अगर हम दूसरा पतरस का किताब को निकालेंगे, दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे, तीन पद से, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 3 पद से। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बापदादाओं सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, हमें इसके बारे में टेंशन लेना नहीं है। पहली सदी के कलीसिया को पता चला यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, तो हम लोगों ने विवाह नहीं किए, शादी ही नहीं की।
अरे आगमन तो हो जाएगा, शादी करके क्या करेंगे। आज का भी ऐसा है मेरे प्रियो, अरे आगमन तो हो जाएगा, क्यों शादी करेंगे, क्यों पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्यों नौकरी करेंगे। मैंने आलसी हो गए लोग। परमेश्वर ने डेट नहीं दिया है मेरे प्रियो। जब तक हम संसार में हैं, हम किस प्रकार का जीवन हमको व्यतीत करना है, विश्वास में किस प्रकार का हमें आगे बढ़ना है, आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे। रैप्चर होगा, प्रभु का गुप्त आगमन होगा, कौन लोग जाएंगे और किस प्रकार हम अपने आप को तैयार करेंगे, आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो। एक पद को निकालेंगे, जो उस पद से आज हमारा विषय को हम स्टार्ट करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय को निकालेंगे। मत्ती 24, चैप्टर मैथ्यू 24, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस उसका निकालेंगे, हम पढ़ाई करेंगे 44। मत्ती 24 अध्याय और उसका 44 पद। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आप सोचे भी नहीं रहेंगे, यीशु मसीह आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह आ जाएगा, उसका रैप्चर हो जाएगा। तो हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है मेरे प्रियो, तो आएगा। हमें इधर का बात उधर का बात को सुनना नहीं है, हमें वचन को ध्यान देना है, वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है। हम अगर बाइबल को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो हम अपने आप को ठीक से तैयार कर नहीं पाएंगे। इसका बात उसका बात उसका बात सुनकर हमें घबराना नहीं है। हमें हल्का में प्रभु का वचन को हल्का में लेना नहीं है। यहां लिखता है मत्ती 24 अध्याय और ये 44 पद, ये यीशु मसीह का अपने मुखों से चेलों को ये बता रहा था। यीशु मसीह, ये जो यहाँ पे 24 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे, जब मंदिर आया तो यीशु मसीह का चेलों लोगों ने बोले कि देखो प्रभु कितना सुंदर मंदिर। तो यीशु मसीह ने बोला ये जो मंदिर को तुम देख रहे हो ना, एक दिन आएगा, एक पत्थर का ऊपर नहीं रहेगा, सब ढाया जाएगा। तो चेलों लोगों का दिमाग खराब हुआ। जब यीशु मसीह एकांत में जैतून के पहाड़ पर बैठे थे, तो ये चेले लोग जाकर यीशु मसीह से जाकर चुपके से पूछने लगे, प्रभु तेरा आना, तेरा जगत का अंत का क्या चिन्ह है, थोड़ा सा बता हमको। यीशु मसीह सारे चिन्हों को बताया मत्ती 24 अध्याय में। और हम देखते हैं चिन्हों को बताते बताते हम देखेंगे कि बहुत सारा उदाहरण भी दिया। और लिखता है 36 पद, मत्ती 24 का 36 पद कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता ही इस बात को जानता है, और पिता ही नियुक्त करेगा कि कब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा और कब मैं अपना बेटा को मेघमाला में बादलों पर मैं भेजूंगा और अपने कलीसिया को, अपने मंडली को क्या करूंगा, अपने लोगों को क्या करूंगा, मैं रैप्चर करूंगा। केवल पिता ही जानता है। यहां लिखता है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह का दिन था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। नूह का समय में क्या हुआ था मेरे प्रियो? नूह का समय में सारा संसार भ्रष्ट हो गया था। लिखता है जैसे 37 पद, मत्ती 24 का 37, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिन कैसे थे? अगर उत्पत्ति की किताब को 5, 6, 7 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखा गया है 6 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और 1 से पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है कि मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई।
उनका मन में जो भी उत्पन्न होता था हमेशा बुरा ही उत्पन्न होता था। और परमेश्वर उनको देखा, उनका मन को देखकर परमेश्वर खेदित हुआ, दुखित हुआ और उनको नाश करने का ठान लिया। मेरे प्रियो, केवल एक ही व्यक्ति नूह परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, क्योंकि नूह एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर को विश्वास करता था, निर्दोष व्यक्ति था, खराई का जीवन व्यतीत करता था। इसलिए परमेश्वर को अच्छा लगा और उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने नूह को बोला एक जहाज को निर्माण कर। जहाज को बनाने के डायग्राम दिया। मेरे प्रियो, तो ध्यान दीजिएगा, नूह जब जहाज बनाया उसको 120 साल लगा। लोगों को 120 साल तक चांस दिया गया था मन फिराने के लिए, क्योंकि नूह जब जहाज बना रहा था तो प्रचार भी कर रहा था। मेरे प्रियो, इसलिए लिखा गया धर्म का प्रचारक नूह प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर ने कहा है कि जल प्रलय करेगा, नाश कर देगा, लेकिन लोग विश्वास नहीं किए, लोग ठट्ठों में उड़ाए। तो आज का कलीसिया मेरे प्रियो, आज का मंडली के लोग ऐसे हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह का गुप्त आगमन को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। बोलते कौन देखा है गुप्त आगमन, कौन देखता है यीशु मसीह आने को? ऐश करो, मजलिस करो, दारू पियो, एंटरटेनमेंट करो, एंजॉय करो। एंजॉय के लिए तो हम दुनिया में आए हैं, यही उनका मानसिक चिंता ही है। मसीह हैं, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभुभोज लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, गवाही भी अच्छा देते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, और वही लोग बोलते हैं कौन देखा है यीशु मसीह आएगा, कब आएगा। जैसे हम पढ़े पतरस में, उतने दिन से तो प्रचार सुनते सुनते आ रहे हैं, इतने दिन से तो भविष्यवक्ता बोल रहे कि आएगा आएगा, यीशु मसीह आएगा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। कहां है मेरे प्रिय? प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसे कुछ लोग देर समझते हैं। वो इसीलिए लेट कर रहा है ताकि सबको मन फिराव का मौका मिले। जैसे हम देखते हैं 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय, और हम अगर देखेंगे 13 पद से पढ़ाई करेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा वो ही उसी का उद्धार होगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को खुलकर नहीं बताया। यीशु मसीह चिन्ह को दिखाए, चिन्ह के बारे में बताया, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा घटना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो आज भी हम जो वचन सुन रहे हैं, हम जो वचन परमेश्वर के दास हमको सुनाते हैं कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में, तो हमें परमेश्वर का वचन को विश्वास करना है। अगर हम पहला थेसलोनिके किताब 5 अध्याय, पहला थेसलोनिके किताब 5 अध्याय को निकालेंगे और 2 पद, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। चोर जिस प्रकार चोरी करने के लिए आता है, चोर जैसा आता है, जिस प्रकार चोर आता है उसी प्रकार यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, रैप्चर होगा। अपने आप को तैयार करके रखिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन तलवार है मेरे प्रियो। और इस वचन के द्वारा सारा सृष्टि को रचाया गया था। तो वचन सत्य है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मार्ग हूं और मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। पहला थेसलोनिके किताब 4 अध्याय उसका 16 से लेकर 17 तक अगर पढ़ाई करेंगे, 4 अध्याय 16 से लेकर 17, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम
जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वचन क्या लिखता है? पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय और उसका 16 पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, पहला पॉइंट, उस समय ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। दूसरा नंबर पॉइंट, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। परमेश्वर का तुरी फूकी जाएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का तुरी फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, मसीह में मरे हैं मतलब मसीह का शिक्षा को अपने जीवन में लागू किए हैं, मसीह के अनुसार चले हैं, मसीह को फॉलो किए हैं, वचन के अनुसार चले हैं, और वो मर गए हैं, उनको गाड़ा गया है, मिट्टी में दफना गया, कब्र में दफना गया है, वो पहले जी उठेंगे। दारू पीने वाला नहीं, गुटखा तंबाकू खाने वाला नहीं, झूठ बोलने वाला नहीं, बेविचार करने वाला नहीं, ये लोग नहीं उठेंगे। जो आज मसीह में हैं, दारू पीना छोड़ते नहीं है, गालियां बकना छोड़ते नहीं है, गलत काम करना छोड़ते नहीं है, गलत वीडियो सब देखना छोड़ते नहीं है, वो लोग नहीं उठेंगे मेरे प्रियो। जो मसीह में का मतलब क्या है? जो मसीह में मरे हैं, जो खरा शिक्षा, जो सही टीचिंग, मसीह का सही टीचिंग को ग्रहण किया है, सही शिक्षा को ग्रहण किया है, और उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके दुनिया से रुखसत हो गया मेरे प्रियो, चला गया है, मर गया है, मतलब मिट्टी में दफना गया है, उसी को पहला रैप्चर होगा। वो पहले उठेंगे। उसके बाद लिखा गया जो बचे रहेंगे पहले जी उठेंगे, लिखा गया। तब 17 पद, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहां पर जो जीवित रहेंगे, जो बचे होंगे, जो लोग कौन यीशु मसीह का गुप्त आगमन के समय में बचे रहेंगे। अभी हम अगर पकड़ लीजिए, अभी कुछ दिन के बाद यीशु मसीह का रैप्चर हो जाएगा, हम अगर बचे रहेंगे हम लोग रूपांतर हो जाएंगे, बदल जाएंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा, ये कपड़ा ये सब कुछ यहां रह जाएगा, हमें एक नया शरीर प्रभु देगा, रूपांतर शरीर देगा। पहला रैप्चर होगा जो मसीह में मरे, मतलब आज जिस दिन से यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, बपतिस्मा लिए, मंडली में शामिल हुए हैं, वचन के अनुसार चले हैं, जिस दिन से अभी तक जितने लोग मरे हैं, मसीह में मरे हैं, सबको कब्रिस्तान में गाड़ा गया है। जब तुरी फूका जाएगा, बादलों पर यीशु मसीह जब आएगा, अपने आप स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुरिया फूके जाएगा, और तुरी फूकने के बाद जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। उसके बाद वो लोग जो लोग जीवित रहेंगे मसीह में, वो लोग उनको रैप्चर करेगा, बाकी सब रह जाएंगे। कैसा लग रहा है मेरे प्रियो? आज का वचन आपको कैसा लग रहा है? क्या अपने आप को उसी प्रकार आप तैयार कर रहे हो कि संसार के साथ कंप्रोमाइज करके ये संसार को ही अपना घर बना लिए हैं, यहीं पर सेटलमेंट होने का प्लानिंग किए हो? ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश तो स्वर्ग में है। फिलिपियो अगर हम पढ़ाई करेंगे, फिलिपियो का पत्री 3 अध्याय और 20 पद। फिलिपियो 3 अध्याय और उसका 20 पद क्या लिखता है, देखिए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश, हमारा अपना देश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। यीशु मसीह का आने का, स्वर्ग से आने का बाट को हम जो रहे हैं। पौलुस यहां पर एक बात को हमको बताना चाहता है कि जो परमेश्वर का यानी यीशु मसीह का बाट को जोहेगा, इंतजार करेगा, वो अपने आप को हमेशा तैयार करके रखा रहेगा, हर दिन प्रतिदिन। जैसा आज यीशु मसीह आ जाएगा, हमको उसी प्रकार हमको तैयार होकर रहना मेरे प्रियो। पर प्रतिदिन हमें अपने आप को तैयार करके रखना है मेरे प्रियो।
और ये हमें चिंता नहीं करना कि वो फलाना दिन आएगा, उस दिन आएगा, उस दिन आएगा। जो व्यक्ति सांसारिक है, मेरे जो विश्वासी सांसारिक है, जो व्यक्ति संसार में लिप्त है, वो कभी भी यीशु मसीह का बाट को नहीं जोएगा, वो हमेशा सांसारिक अभिलाषा में फंसा रहेगा। पौलुस कहता है कि हमारा स्वदेश यहां नहीं है, हमारा स्वदेश कहां पर? स्वर्ग में है। और एक बार पढ़ते हैं फिलिपियो 3 अध्याय उसका 20 पद, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। कितने साल पहले इस लेटर को लिखा गया है मेरे प्रिय? पौलुस लिख रहा है, आज हो गया 2023 साल, हम 23वीं सदी पर रहा है। पहली सदी की कलीसिया से अभी हम 23वीं सदी की कलीसिया में आ गए हैं, और उसी दिन से हम देखते हैं पौलुस से बात को लिख के चला गया है और मर भी गया। लेकिन जो लोग मरे हैं, लिखा गया ना, जो जब तुरी फूका जाएगा, जो मसीह में मरे हैं, सो गए हैं, जो मसीह में सो गए हैं, उनको पहले रैप्चर करेगा। इनमें इस सब देश प्रभु के दास लोग भी रहेंगे। अभी तक जितने भी प्रभु के दास प्रभु में मरे हैं, प्रभु में सो गए हैं, उनको प्रभु रैप्चर करेगा, और जो जीवित रहेगा उनको भी रूपांतर करेगा। तो मेरे प्रियो, हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है? अच्छा लग रहा है? ऐसा करके थंबनेल दे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और उत्साहित लगेगा। अगर आप देख रहे हो, ऐसा करके है ना, लाइक का बटन को दबा दीजिए। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का आगमन निकट है। एक पद को निकालेंगे, मत्ती 24 अध्याय में फिर आ जाते हैं, और वहां पर हम देखेंगे 40 पद को देखेंगे। 40 पद, मत्ती 24 अध्याय 40 पद। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पिसती रहेंगी, एक ले लिया जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और लुका 17 अध्याय को अगर हम आते हैं, वहां और एक जन के बारे में लिखा गया है। लुका 17 और लुका 17 का हम पढ़ाई करेंगे 34 पर 34। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक खट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह ये जो वचन बोला, 3 दल के बारे में 3 एग्जाम्पल दिया। पहला, 2 जन खेत में रहेंगे। एक दल जो है, मैंने एक ग्रुप में 2 ग्रुप हैं, 2 दल हैं। 2 जन खेत में रहेंगे, एक जन को उठा लेंगे। 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, उनमें से एक जन चला जाएगा। और 2 जन खट में सोए होंगे, 2 व्यक्ति खट में सोए होंगे, वो में से एक जन को प्रभु क्या करेगा? उठा लिया जाएगा। आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे थोड़ा। एक जन को लिया जा रहा है, एक जन को छोड़ दिया जा रहा है। यहां हम जब पढ़ते हैं लुका उसका 17 अध्याय उसका 33 पद, कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रहेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात 2 मनुष्य एक खट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले लिया जाएगा और दूसरी छोड़ दिया जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खेत में, खटिया में। खटिया का मतलब है मृत्यु सज्जिया। 2 जन मरे हैं, और 2 जन जो मरे हैं उनको कब्र दिया गया है, और उनमें से एक जन को उठा लिया जा रहा है, एक जन को लिया जा रहा है। तो एक जन रह गया। तो एक जन जो रह गया वो कौन है?
ओ हे प्रभु कहने वाला, मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाया था, तेरे नाम से चंगाई किया था, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया था। और यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हट जाओ। जो उठा लिया गया है वो प्रभु में सोया था, प्रभु के भय में, प्रभु के डर में, प्रभु का आज्ञा को पालन करके, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर कर, पवित्र जीवन व्यतीत कर कर इस दुनिया से वो चला गया था, मतलब वो सोया था। और जो प्रभु का भय में नहीं चला था, जिंदगी भर संसारिक अभिलाषाओं में जीवन बिताया था, वो भी मर गया। तो इसलिए लिखा गया कि एक खट का मतलब क्या जानते हैं? मृत्यु सज्जा को दर्शाता है, मरण को दर्शाता है। मनुष्य का जन्म हुआ है, मृत्यु होगा, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है मेरे प्रियो। तो ये जो दो जन खटिया में सोए थे, ये लोग दो जन मरे हैं, एक प्रभु में मरा है, एक प्रभु में नहीं मरा, एक प्रभु में नहीं है, वो भी मरा है। प्रभु को विश्वास करके नहीं मरा है, मैंने प्रभु को विश्वास नहीं करके वो मर गया है। इसीलिए वचन में लिखता है, प्राण देने तक तुमको विश्वास योग्य रहना है, तब तुमको जीवन का मुकुट मिलेगा। ये दो जन विश्वासी हैं, एक विश्वासी प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत किया, मर गया, और एक विश्वासी प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत नहीं किया और मर गया है। कोई तो माने एंडिंग समय में जब उसका जीवन में बीमारी आया होगा, दुख आया होगा, तकलीफ आया होगा, वो प्रभु को कोसते कोसते मर गया मेरे प्रियो, वो नहीं जा सकता, प्रभु को ठट्टा करके मर गया। क्या मैं इसलिए विश्वास में आया था, मेरा जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में अभाव है, घटिया है, कमी है। मेरे प्रिय, दुख के समय में, अभाव के समय में, ताड़ना के समय में हमें प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ हमें जीवन बिताना है। आयब का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, है आयब प्रभु को इनकार नहीं किया, उसका बीवी बोला कि तू प्रभु को इनकार कर और मर जा बोला। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रभु को इनकार करके दुनिया से चल गए हैं, प्रभु को कोसते कोसते इस दुनिया से चले गए हैं। विश्वासी हैं, दान देते थे, दशमांश देते थे, प्रभुभोज लेते थे, प्रार्थना करते थे, अन्य भाषाएं की प्रार्थना करते थे, वचन को पढ़ते थे, वचन को लिखते थे। लेकिन लास्ट समय में, एंडिंग समय में जब उनका जीवन में तकलीफ आया, दुख आया, तो उसी समय लोगों ने प्रभु को इनकार किए, प्रभु को ठट्ठा किए, प्रभु को मजाक उड़ाए और इस दुनिया से चले गए। इसलिए लिखा गया, एक खट में दो जन सोए हैं, मृत्यु सज्जा। दो जन को कब्र दिया गया, एक विश्वासी को, एक अविश्वासी को। उनमें से एक लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। किसको ले लिया जाएगा? किसका रप्चर होगा? जो विश्वासी है, जो प्रभु का मार्ग में चला है, जो प्रभु का भय में चला है, अंतिम समय तक वो प्रभु में मजबूत हुआ था। चाहे मेरे जीवन में कोई भी दुख आए, कोई भी तकलीफ आए, मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, कि छोड़ूंगी नहीं, पुरुष हो या स्त्री। आयब का लास्ट समय में जो उसका शरीर में घाव हो गया था, तब उसका बीवी इसको बोला कि अभी तक तू अपना खराईपन में लगा हुआ है, उस परमेश्वर का इनकार कर, मर जा तो मर जा। तब आयब ने बोला कि हम हर समय क्या सुख लेते रहेंगे, दुख नहीं लेंगे? आज ऐसे ऐसे विश्वासी हैं मेरे प्रियो, प्रभु का ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अनादर करते हैं। ये जो यीशु मसीह बोला, दो जन एक खट में सोए होंगे, उनमें से एक को ले लिया जाएगा और दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। अभी भी समय है, अभी भी प्रभु समय देता है, प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य रहना है। उसके बाद हम लिखते हैं, दो जन चक्की पीसते रहेंगे, दो स्त्रियां लिखा गया। ये कलीसिया को दर्शाता है प्रियो, मेरे प्रियो। यहां पर भी दो दल है, एक ही मंडली है, एक ही बाइबल है, एक ही वचन को सुनते हैं, एक ही विश्वास में है। दो जन चक्कियां पिसते रहेंगे, उनमें से एक को ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, एक निंदा सहने वाला, दुख सहने वाला, विश्वास में मजबूत होकर उसका जीवन जितना भी समस्या आया, जितना भी निंदा आया, वो पिसता रहा, और एक जन दूसरों को पिसता रहा, दूसरे के बारे में खाली कंप्लेन, ये फलाना ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, वो अपने अपने पिस रहा है और दूसरों को पिस रहा है। इसलिए लिखा गया ना, दो स्त्रियां चक्की पिसते रहेंगे। ये बाइबल जो चक्की लिखा गया है, ऊपर नीचे का चक्की, ऊपर का चक्की, नीचे वाला चक्की हिलता नहीं है, ऊपर वाला खाली हिलता है। ऊपर वाला जो चक्की है मेरे प्रियो, ये वचन क्या करता है? सब जगह में प्रचार किया जाता है, मतलब उसका एक्टिविटी होता है। लेकिन नीचे वाला जो चक्की है, वो वचन स्थिर है। प्रभु का वचन स्थिर है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन ना इधर से उधर कुछ नहीं होगा, सब हिल जाएगा, सब टल जाएगा, लेकिन
हम देखते हैं जो प्रभु का वचन कभी हिलेगा नहीं, टलेगा नहीं। मतलब ये जो नीचे वाला जो चक्की है मेरे प्रियो, वो स्थिरता को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन स्थिर है, लेकिन ऊपर वाला जो चक्की जो घूमता है वो पिसता है। तो दो प्रकार का पिसने वाला लोग हैं यहाँ पर। एक प्रभु के लिए पिसते हैं और एक दूसरे को पिसते हैं। दूसरों को पिसते मतलब आज आने दो, आज आने दो, आज उसको अच्छा से मैं वचन के द्वारा पीसूंगा बोलते हैं। दूसरों को पिसते, अपने जीवन को कभी सुधारे नहीं मेरे प्रियो। दूसरे के बारे में खाली चुगली किए, दूसरे के बारे में ठट्टा किए, दूसरे के बारे में इधर से इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, पास्टर के बारे में विरोध में बात करना, विश्वासी के बारे में विरोध में बात करना, ये क्या पिसना बोलते हैं मेरे प्रियो। ये दो ग्रुप हैं, दो दल हैं, दो स्त्रियां चक्की पिसते रहेंगे। मतलब ये मंडली को दर्शाता है, कलीसिया को दर्शाता है। यहाँ पर दो प्रकार का दल है, एक विश्वासी है, एक अविश्वासी है। चक्की पीस रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, जो प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, पीसे ही जा रहे हैं, उनको उठा लिया जाएगा, मेरे को ले लिया जाएगा। और जो लोग दूसरों को पीस रहे हैं, दूसरे के बारे में ठट्टा कर, दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, बदनाम करते हैं, वो लोग को उनको छोड़ दिया जाएगा। कैसा लग रहा है मेरे प्रियो? क्या मसीह जीवन इतना आसान है? मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। मसीह जीवन क्रूस को उठाने का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो मेरा क्रूस को नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं ठहरेगा। आशा बोलते खाली मुझे आशीष मिले, आशीष मिले, चंगाई मिले, ये मिले, वो मिले। आज प्रभु के दास लोगों ने, ऐसा सेवक लोगों निकल गए मेरे प्रियो, आज इसी में सबको फंसा कर रख दिए हैं। और द्वितीय आगमन के लिए, गुप्त आगमन के लिए कोई प्रिपेरेशन भी नहीं हो रहा, तैयार भी नहीं कर रहे हैं। बड़ा दंड मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद लिखता है, 2 जन खेत में रहेंगे, उनमें से एक जन को उठा लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, और एक जन रह जाएगा। ये खेत क्या है जानते हैं? ये खेत मिनिस्ट्री को दर्शाता है, ये खेत सेवकाई को दर्शाता है। इस सेवक लोगों के बारे में लिखा गया मेरे प्रियो, जो सेवक नेगलेक्ट करेगा, जो सेवक प्रभु का सेवकाई ठीक से नहीं करेगा मेरे प्रियो, वो रह जाएगा। और जो उसका सेवकाई आत्मा और सच्चाई से कर रहा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसको उठा लिया जाएगा, उसको ले लिया जाएगा। प्रभु उसको रैप्चर करेगा। जैसे मत्ती 7 और उसका हम 21 पद से पढ़ाई करेंगे। लिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। 2 जन खेत में है, उनमें से एक जन जाएगा। इसका मतलब 50% रह जाएंगे, 50% जाएंगे प्रभु के साथ। 2 जन चक्कियां पिसते रहेंगे, उनमें से भी एक जन ले लिया जाएगा, उनमें से भी 50-50 रह जाएंगे, 50-50 चले जाएंगे, 50 यहां रह जाएंगे, 50 वहां चले जाएंगे। और 2 जन खट में सोए रहेंगे, 2 जन खटिया में सोए रहेंगे, उनमें से भी 50-50, मतलब 50 रह जाएंगे और 50 चले जाएंगे। तो कैसा जीवन व्यतीत करना मेरे प्रियो? आगमन तो होने वाला है मेरे प्रियो। वचन कहता है, जैसा पहला आगमन हुआ था, वचन पूरा हुआ, द्वितीय आगमन मतलब गुप्त आगमन भी होगा, और ये भी पूरा होगा। तो मेरे प्रियो, हम किस प्रकार अपने आप को तैयार करके रखेंगे? पहला बेसिक जिस चीज को हम समझेंगे, पहला चीज, यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण किया होगा। पहला चीज, यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया होगा, मन फिराया होगा, अपने अपने पापों से मन फिराया होगा, और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया होगा। विश्वास करेगा।
अगर हम देखेंगे रोमी उसका 10 उसका 9 पद, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को अब प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। विश्वास करने से पहले हमारा मन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अपने अपने पापों से मन फिरा, क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार था, योना का प्रचार था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। यीशु मसीह का भी प्रचार था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। मन फिराने के बाद बपतिस्मा, सेकंड स्टेज बपतिस्मा। जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस जब प्रचार कर रहा था, लोगों का हृदय छिद गया, 3000 लोगों का हृदय छिद गया, तो लोग बोलने लगे, हृदयजनों हमें क्या करना पड़ेगा? तब पतरस बोलता है कि अपने अपने पापों से मन फिराओ और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में क्या करो? ग्रहण करो। अगर हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय को निकालेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 37 लिखता है, तब सुनने वालों का हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे प्रियो, पहला चीज है अपनी अपने पापों से मन फिराना है। अभी तक बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप में अपना जीवन को विश्वासी बिता रहे हैं। कुछ ऐसे हैं मंडली में, अगर मुझे आज मुझे देख रहे हो, आप प्रभु का वचन अगर सुन रहे हो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में पाप है, आप बपतिस्मा लिए हो, बपतिस्मा लेने के बाद प्रभुभोज भी ले रहे हो, मंडली में शामिल हो रहे हो, फिर भी आप गलत काम कर रहे हो, दारू पी रहे हो, हंडिया पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, व्यभिचार में फंसे हुए हो, पन वीडियो में नाना प्रकार गलत विषय में अगर फंसे हो, अशुद्धता का जीवन बिता रहे हो, तो प्रभु आपको एक मौका फिर से दे रहा है कि अपना मन को फिराइए, मन को फिराइए। और अभी तक जो बपतिस्मा नहीं लिया है मेरे प्रियो, उसको भी मैं कहता हूं कि अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु मसीह का बपतिस्मा, मतलब यीशु का शिक्षा का बपतिस्मा, यीशु जैसा टीचिंग दिया था, यीशु जैसा शिक्षा दिया था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम्हें क्या करना है? बपतिस्मा लेना है, डूबकर। ऐसा नहीं, ऐसा जो लेता है वो बिबलिकल नहीं है, बाइबल में लिखा है। छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं लिखा है। कटोरा को लेकर जो ऐसे छिड़क देते हैं, स्प्रिंकल करते हैं ना, ये बपतिस्मा सही नहीं है। बच्चन को तोड़ मरोड़ करोगे तो रैप्चर में तो जाने नहीं पाओगे। ध्यान दीजिएगा, आप जब रह जाओगे तो परमेश्वर का जो क्रोध गिरेगा ना, भयानक होगा मेरे प्रियो, क्योंकि रैप्चर के बाद 7 साल का महाक्लेश वेट किया है, भोगेंगे जितना रह जाएंगे ना, 7 साल का परमेश्वर का क्रोध को भी भोगेंगे और शैतान का टॉर्चर को भी भोगेंगे। ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहता है, मैं अपने मन से नहीं कहता हूं। स्प्रिंकल वाला बपतिस्मा नहीं चलेगा मेरे प्रियो, छिड़का वाला बपतिस्मा नहीं चलेगा। जो अपना कॉन्सेप्ट बना दिया, अपना मनुष्य का रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, वो सब रह जाएंगे, नहीं जाएंगे। हे प्रभु जो नहीं करते हैं, हे प्रभु तेरे नाम से ऐसा किया, वैसा किया, वो लोग स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं होने पाएंगे, जो परमेश्वर का इच्छा पर अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्या परमेश्वर का इच्छा पर अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हो? क्या वचन के हिसाब से चल रहे हो? अगर वचन के हिसाब से नहीं चल रहे मेरे प्रियो, तो आप रह जाओगे। यीशु मसीह किसी के साथ साजिश नहीं करता है, किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, वो पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह पवित्र 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 है मेरे प्रियो। सारे मानव जाति के लिए वो बलिदान हुआ है, एक बार में बलिदान हुआ, महायाजक हुआ, मेमना हुआ, और हमारे पापों के लिए वो क्या गया? मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में फिर जी उठा, वादा करके गया, मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, फिर आऊंगा। जिस रीति से गया उस रीति से आएगा, हमें केवल उसका बाट को जोना है। पहला चीज, मन फिराना है अपने अपने पापों से। अभी तक अगर पाप में डूबे हुए मेरे प्रियो, संसार में डूबे हुए, तो वहां से निकल आइए और बपतिस्मा लीजिए। दूसरा चीज, बपतिस्मा लेना है, डूबकर बपतिस्मा लेना है।
छिड़काव वाला नहीं। उसके बाद पवित्र आत्मा का दान पाओगे मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा का जीव रूपी अपना जीवन को नया आत्मा, नया सृष्टि आप हो जाते हो मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह में आप जाते हो ना, नया सृष्टि, पुराना सब बीत गया, सब कुछ नया। पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को व्यतीत करने का मतलब है, अगर आप वचन को सही रीति से पढ़ोगे, नित्य नित्य पढ़ोगे, मनन करोगे, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं जा रहा हूं, वो आएगा, तुम सबको बताएगा। बताएगा कैसे बताएगा? वचन को पढ़ेंगे तब तो बताएगा ना, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा से लिखा गया है। ये वचन को जो पढ़ेगा, पवित्र आत्मा उसको गाइड करेगा, ध्यान करेगा, मनन करेगा। जब तक वो नहीं आता, जब तक उसका रैप्चर नहीं होता, तब तक हम अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके हमेशा चढ़ाना रहे। रूबी 12 अध्याय उसका 2 पद के अनुसार। अब पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 23 पद में कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा आत्मा यीशु मसीह का आने तक, तुम्हारा उद्धारकर्ता का आने तक निर्दोष और सुरक्षित रहे। उसका वचन को डेली मनन कीजिए, डेली उस वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कीजिए। डेली, हर समय, हर डेली आप आत्मा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कीजिए, क्योंकि शरीर ये करने नहीं देगा। आपको डेली वचन पढ़ना है, मनन करना है और आत्मा के अनुसार चलना है। इसलिए कहते हैं ना, जो आत्मा के अनुसार चलाया जाएगा, जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, जो आत्मा के अनुसार चलाया जाएगा वो क्या करेगा? शरीर को, क्रिया को आत्मा के द्वारा क्या करेगा? मारेगा और जीवित रहेगा। तो इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें। इस प्रकार हम अपने आप को तैयार करेंगे। वचन को पढ़ना है, वचन को ध्यान देना है, प्रभु को विश्वास करना है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना है। हमें जो नियम बताया गया है, जिस प्रकार प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, वो लोग क्या करते थे? संगति करते। प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करते थे, संगति करते थे और रोटियां तोड़ा करते थे। और पतरस और एक बात बोला, इस टेढ़ी जाति से तुमको अलग रहना है। टेढ़ी जाति कौन? जो संसारिक हैं, मसीह होकर भी सांसारिक हैं, वो लोग कभी बदलना नहीं चाहते हैं। उनसे आप सेपरेशन करिए, अलग होकर रहिए, तब आप इस मसीह का रैप्चर में जा पाओगे। ये मत सोचिए कब होगा, अब होगा, कब होगा, उसके बारे में ध्यान मत कीजिए। आप अगर इसी प्रकार अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे, रेडी करके रखेंगे मेरे प्रियो, कब वो आएगा आपको ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही होता है तैयारी मेरे प्रियो। रैप्चर और विश्वासी को किस प्रकार तैयारी होना है आज हम डिस्कस किए, क्योंकि हम देखें 2 जन खटिया में रहेंगे, 1 जन को ले लिया जाएगा। 2 जन चक्किया पिसते रहेंगे, 2 स्त्रियां, उनमें से 1 जन को लिया जा रहा है, 1 जन रह जा रहा है। और 2 जन खेत में हैं, हाँ, उनमें से 1 जन को ले लिया जा रहा है और 1 जन रह जा रहा है, माना 50-50 सब है। तो सोच लीजिए कि आप अभी किस हालात में हैं। क्या आप तैयारी के हालत में हैं? अगर नहीं है तो प्रभु एक मौका फिर से आपको दे रहा है। जिस प्रकार उस चोर को एक मौका मिला था मेरे प्रिय, चोर को एक मौका मिला मेरे प्रिय, अवसर को बहुमूल्य समझा, क्योंकि जानता है दिन बुरे हैं। पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। चोर जब लटका हुआ था, 2 चोर को लटका गया था मेरे प्रियो। एक चोर बोलता है, बाएं वाला बोलता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमको भी बचा। तो दूसरा बोलता है कि अरे मूर्ख, तुझे तेरा भय नहीं, तुझे परमेश्वर का भय नहीं, डर नहीं है। हम लोगों ने पाप किए, हम लोग गुनाह किए, अपराध किए, इसीलिए आज हम दंड भोग रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं किया है, वो यीशु मसीह पर विश्वास किया मेरे प्रियो, अपने व्यक्तिगत उद्धार का तो मैंने उसको ग्रहण किया, विश्वास किया, अंगीकार किया मुंह से और हृदय से विश्वास किया और बोला कि प्रभु तू अपने उस राज्य में जाएगा, मुझे स्मरण करना। तब यीशु मसीह ने बोला आज ही तू मेरे साथ। थोड़ा सा मौका मिला, एक चांस मिला। आज हमको मौके के ऊपर मौका मिल रहा है। इतना वचन सुन रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना हम डायरी में लिख कर नोट करके हम लिख रहे हैं, फिर भी हमारा जीवन बदलता नहीं है। उसका रप्चर कब भी हो सकता है मेरे प्रियो, हो सकता है आज, हो सकता है कल भी हो सकता है। उसी प्रकार अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि आपका दूल्हा आ रहा है दुल्हन को, अपना दुल्हन को लेने के लिए।
प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे। आई छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को एक विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सा वचन के द्वारा हमें चिताया, अगुवाई किया, हमें समझाया प्रभु कि आपका रैप्चर होने वाला है, अपना दुल्हन को आप लेने वाले हैं, आपका कलीसिया को आप उठाने वाले हैं प्रभु। उससे पहले प्रभु जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और देखने वाले हैं प्रभु, उनको तो तैयार कर, हमको तो तैयार कर, तेरे वचन के हिसाब से तैयार कर, पवित्र आत्मा के हिसाब से तैयार कर। हाँ पिता, हम अपने अपने पापों को मान रहे हैं, हम अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं प्रभु। हमारा जो भी गुनाह है, सारे गुनाहों को प्रभु तू माफ कर। जितने भी आज ऑनलाइन देख रहे प्रभु, हर एक का जीवन में आज का वचन के द्वारा परिवर्तन आने पाए, रिवाइवल आने पाए और अपने आप को द्वितीय तेरे गुप्त आगमन के लिए तैयार करने पाए। ये आशीष मांग रहे प्रभु। और जितने भी हाँ प्रभु पीड़ित हैं, दुखित हैं, निराश हैं, हताश है प्रभु, इस समय के लिए प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उनको भी आशीष कीजिए, चंगाई कीजिए, यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबको आशीष करें।